वैदिक दर्शन के जो 6 ब्रांचेस है वो तो हम कर चुके हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। तो वेदांत को चर्चा करते समय अलग अलग तरह के वेदांत के इंटरप्रिटर आए और उन्होंने अपने अपने पहले से ही डिसाइडेड या पहले से ही जो जिस तरह का उनका सेक्ट है या विचार है उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने वेदांत दर्शन की सहायता ली और अपने अपने एक तरह के सेक्टेरियन व्याख्या कमेंट्री लिखी, जिसके कारण हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। मोस्ट ऑफ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। कभी बोल देते हैं जी आत्मा ब्रह्म का अंश है, कभी बोल देते हैं रिफ्लेक्शन है, कभी कहते हैं माया है। मतलब हर आदमी चारों पांचों थ्योरी को एक साथ बोल देता है। मतलब माया भी है, अंश भी है और रिफ्लेक्शन भी है, सब बोल देते हैं, भूल जाते हैं इनमें भी कुछ डिफरेंसेस है। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो अलग अलग सेक्ट के आचार्य हैं, डे टू डे लाइफ में हम उनको सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, मंदिरों में प्रवचनों में सुनते हैं। ये रेगुलर बातें होती रहती है और अलग अलग विचार सुनते हैं तो हमारे अंदर घोल मोल करके ये सारे मिक्स्ड हो गए। पर ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर जो ऑलरेडी जो एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है उसका सोर्स क्या है। और हम चारों पांचों अलग अलग थॉट को मिला के रख देते हैं, वो भी कंफ्यूजन है। कम से कम अगर आप किसी पर्टिकुलर थॉट आपके दिमाग में है भी, उसमें तो क्लैरिटी रही है, वो सेक्टेरियन थॉट दूसरे सेक्टेरियन थॉट से मिक्स ना हो जाए। तो हम सारा घोलमोल कर देते हैं। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि वो अलग अलग आचार्य कौन है, जिन्होंने किस टाइम पीरियड में किस तरह के थॉट को रखा, जो हमारे और आपके दिमाग में ऑलरेडी वो है। तो इसीलिए वेदांत के कितने तरह के इंटरप्रिटेशन है वो जानना जरूरी है। तो पहला है अद्वैत वेदांत, जिसको आप कहते हैं नॉन डुअलिस्टिक, है ना। अद्वैत का अर्थ होता है ना द्वैत, द्वैत मतलब डुअलिटी, दो नहीं एक। वैसे तो ब्रह्म एक ही है, 5-10 थोड़े ही है, एक ही है। पर नॉन डुअलिस्टिक थ्योरी का उद्देश्य एक ब्रह्म की बात करना नहीं, वो तो सारे शास्त्र करते हैं। संसार में एक ही चीज एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो भी दिखता है वो नहीं। आएंगे उस टॉपिक पर। तो आचार्य शंकर केरल में जन्म हुआ 788 सी, ऐसा माना जाता है। वो भी थोड़ा बहुत तो उसमें भी है, 800 सेंचुरी। ऐसा नहीं कि शंकराचार्य ने अद्वैत ट्रेडिशन शुरू किया, नहीं। उनके गुरु थे गोविंद पाद, और उनके परम गुरु मतलब उनके जो ग्रांड गुरु है गोविंद पाद जी के गुरु, वो है गौड़पाद। गौड़पाद की हमें पहली बार अद्वैत फिलोसफी की जो ग्लिम्स है, हमें गौड़पाद आचार्य के लिखी हुई मांडुक्य उपनिषद पर एक कारिका मिलती है। मतलब एक तरह के इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं गौड़पादी या गौड़पादी कारिका। तो गौड़पाद आचार्य के जो मांडुक्य उपनिषद पर जो इंटरप्रिटेशन या भाष्य है वो अद्वैत स्टाइल में है। उसको आगे जा करके उनकी जो पोता शिष्य मतलब जो ग्रैंड डिसाइपल है शंकराचार्य, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी किया, फोर्टिफाइड भी किया और मजबूत फाउंडेशन दिया। शंकर, ये हिस्टोरिकल एक पॉइंट रख करके आगे बढ़ना जरूरी है। शंकराचार्य का टाइम बहुत वो समय है जहां बुद्धिस्ट या बौद्ध जैन बहुत पिक पर थे भारत में। सब जगह उनका बोलबाला बहुत था। तो सब जगह बौद्ध दर्शनों की चर्चा थी। बौद्ध परमात्मा को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, सब चीजें शून्य है, क्षणिक है। तो शंकर
और बौद्ध फिलोसोफर जो थे उनके बीच में काफी डिस्कशन, डिबेट, आर्गुमेंट भी बहुत होता था। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है शंकर पर बौद्ध मत का बहुत बड़ा प्रभाव भी है। शंकर ने ब्रह्म सूत्र की भाष्य लिखी, वैसे उन्होंने गीता की भी लिखी और उपनिषदों का भी भाष्य किया, पर हमारा फोकस वेदांत दर्शन है तो हम इसी में ही टिके रहेंगे। अब हम आते हैं जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो अद्वैत वेदांत उसकी क्या बताना चाहते। अद्वैत वेदांत के हिसाब से तीन तरह के सच हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रियलिटी। पहली है पारमार्थिक सत्य, मतलब जिसको आप कहेंगे अंग्रेजी में एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट रियलिटी। दुनिया में एक ही रियलिटी है, परमार्थ, एब्सोल्यूटली, और वो है ब्रह्म। बाकी ये जो संसार में जो कुछ चीजें आप देखते हैं, इंक्लूडिंग हम सब, वो सब उसी का ही रिफ्लेक्शन है या हमारे इल्यूजन के कारण अलग अलग दिखता है। ब्रह्म ही अकेला सत्य है क्या? वो कारण, लॉजिक क्या है? क्योंकि जो चीज त्रिकालाबाधित हो, अर्थात पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर काल में, हर टाइम में, जिसकी आप कभी भी नॉन एग्जिस्टेंस नहीं रहा हो, अर्थात हमेशा एग्जिस्ट करता रहा हो, वही ही सत्य हो सकता है, वो केवल ब्रह्म है। ये तो हुआ सत्य की एक लेवल। दूसरे सत्य को वो कहते हैं प्रातिभाषिक सत्य, अर्थात इल्यूजनरी ट्रूथ या अपरेंट रियलिटी। ऐसी रियलिटी जो दिखता तो है रियल है पर है नहीं, जैसे ये दुनिया है। तो शंकर की भाव से ये जो होल यूनिवर्स है, इट सीम्स लाइक कि ये सब एग्जिस्ट करते हैं, पर एक्चुअली वो इल्यूजन है, वो सचमुच में होते नहीं है। उसके लिए जो उन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए, रस्सी और सांप, मतलब आप रात को अंधेरे में जाते हैं, एक रोप है ना, लंबी सी रोप पड़ी है और आपका पैर लग गया, तो आप घबराए, घबरा कर गए, फिर टर्च भागे इधर उधर, फिर टर्च लाए, टर्च लगा के देखा कि वो तो रस्सी है। आप घबराए क्यों? आपको लगा सांप है। तो रस्सी सांप नहीं है, पर तब भी आपने रस्सी में सांप का ज्ञान कर लिया। यह है प्रातिभाषिक ज्ञान। जो व्यावहारिक ज्ञान इसी से रिलेटेड है, और केवल आपको ज्ञान नहीं हुआ, उस ज्ञान के बेस पर आपकी पूरी पूरी उन्हें क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज भी हो गए। आपका डरना, डंडा लाना, टर्च लाना, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट बीट बढ़ना, चिल्लाना, वो सब चीजें जो भी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं, वो सारे किसके बेस पर हुए? उस रस्सी को सांप समझने के बाद। और जब आपने टर्च लगा के देखा ये रस्सी है, वो सारी की सारी चीजें, वो ज्ञान भी वैनिश हो गया, गायब हो गया, और ज्ञान से रिलेटेड जो आपके एक्टिविटीज हुए थे उसके लिए भी आपको खराब, माने आप शेमफुल किए कि भाई ये तो क्या, मैं फालतू के इतना डर गया, वो किया, तो आपको लगा कि मैं गलत किया। इसी तरह ये संसार एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्म है। मानो रस्सी कौन है? ब्रह्म, परमात्मा है। सांप कौन है? ये सारा ब्रह्मांड है। ये क्यों आपको लग रहा है? अंधेरा क्या है? आपकी इग्नोरेंस है, इल्यूजन है। वो इल्यूजन जब दूर हो जाएगा तो फिर आपको फिर ना ये यूनिवर्स दिखेगा, ना सूरज दिखेगा, ना ह्यूमन बीइंग दिखेंगे, आपको सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा। तो फिर जो ब्रह्म को यूनिवर्स समझने के कारण आपकी जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज थी, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज क्या है? जो कुछ हम आप कर रहे हैं वो वही है सारा। ये है प्रातिभाषिक सत्य। तीसरा सत्य वो मानते हैं व्यावहारिक सत्य, जो प्रैक्टिकल ट्रूथ। ये प्रैक्टिकल ट्रूथ बिल्कुल वैसे ही है जैसा आजकल हम बोलते हैं ना, बी प्रैक्टिकल यार। जी देखो, मैं तो वो नहीं कर सकता, देखो जी, देखो अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा काम कर ले, है ना,
थोड़ा, आज तुम काम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? तुम गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हो, तुम चाहो तो कुछ कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं तो भाई सिद्धांतवादी हूँ। मैं कोई इधर उधर का काम नहीं कर सकता। अरे क्या, बी प्रैक्टिकल यार, दोस्त है, कल मैं भी काम आऊंगा। बी प्रैक्टिकल। शंकराचार्य की थ्योरी, थर्ड थ्योरी है बी प्रैक्टिकल। अर्थात ठीक है, एक जो जो हाईएस्ट लेवल पर तो सब कुछ ब्रह्म है, पर तुम्हारे और हमारे लेवल पर तो दुनिया ऐसी है, तो जो कुछ चल रहा है वो भी सत्य है जी। ये तंत्र कर रहा है वो भी ठीक ही है। एट द एंड ऑफ द डे इल्यूजन तो सब, तुम अच्छा करो वो भी इल्यूजन, तुम इसको पूजो वो भी इल्यूजन। इसीलिए शंकर ने कभी धर्म में कोई रिफाइन करने की कोशिश नहीं की। यज्ञ में बलि तब भी चढ़ती थी, वर्ण व्यवस्था टूट चुकी थी, जाति के नाम पर अत्याचार तब भी होता था, पर शंकर ने उन सब पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्यों? ये क्या, ये वर्ण व्यवस्था भी इतना ही झूठा है जितना जाति व्यवस्था झूठा है तो एट द एंड ऑफ द इल्यूजन। एंड जो प्रैक्टिस में हो रहा है तो ठीक है, उसमें क्या रखा। तो प्रैक्टिस में सब कुछ उन्होंने अलाउ किया, अवतारवाद ओके, वो ओके, पर एक्चुअली एंड ऑफ द डे सब इल्यूजन है। तो व्यावहारिक सत्य में उन्होंने सब एक्सेप्ट कर लिया। दो इंपॉर्टेंट थ्योरी शंकराचार्य का है पूरी अपने फिलॉसफी को एस्टैब्लिश करने के लिए वेदांत के दो कंसेप्ट है, अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप कहते हैं इम्पोजिशन, द थ्योरी ऑफ इम्पोजिशन। इम्पोजिशन क्या? ये जो आप वो पहनते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, इमिटेशन, मतलब जो गोल्डन नहीं है या प्लैटिनम नहीं है, पर वो लोहे का या स्टील का है, पर उसमें कलर चढ़ा दिया जाता है तो आपको गोल्डन कलर का मिल जाता है, जो नॉर्मली रेगुलर, आजकल तो यही ज्यादा पॉपुलर है ना, जो रेगुलर आप पहनते हैं। मतलब जो है तो ब्रास का, पर उसमें गोल्डन कलर चढ़ा दिया जाता है, वो इम्पोजिशन है। थ्योरी ऑफ अध्यारोप। अध्यारोप क्या है? ब्रह्म सत्य है, सच्चिदानंद है, निर्गुण है, पर अज्ञान, इल्यूजन, इग्नोरेंस, माया, अविद्या, जो भी शब्द यूज करिए, ये ब्रह्म को एनवलप कर देता है। तो उससे ये दो तरह की चीजें पैदा होती है, समष्टि, कलेक्टिव ब्रह्म, और एक पैदा होता है इंडिविजुअल ब्रह्म। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो अज्ञान क्या है बाद में समझाएंगे। अज्ञान मतलब इग्नोरेंस, सिंपल भाषा में इल्यूजन। इल्यूजन के द्वारा एनवलप्ड जो ब्रह्म है, उसकी दो रूप बनता है। एक जो कलेक्टिव रूप में बनता है, इसको कहते हैं ईश्वर। वो ईश्वर वही जो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, आप, हम, दुनिया जिसको ईश्वर मानता है, सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, कर्म फलदाता, सब आ गया। पर ओरिजिनल ब्रह्म कुछ नहीं करता, वो तो निर्गुण है। ये जो इम्पोज्ड ब्रह्म है वो ईश्वर है, और उसका जो इंडिविजुअल पार्ट है वो आप और हम जीवात्मा है। उसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जंगल और पेड़। बोले पेड़ और जंगल, पेड़ समझते हैं ना, ट्री, जंगल मतलब फॉरेस्ट। बोले दोनों में क्या फॉरेस्ट है? ट्री इज इंडिविजुअल, वन सिंगल एंटिटी, एंड फॉरेस्ट इज कलेक्ट कंपोजिट ऑफ मेनी ट्रीज। बहुत सारे पेड़ों की कंपोजिट को आप कहते हैं जंगल, और एक सिंगल पेड़ को कहते हो ट्री। तो एक सिंगल पर्सन तो है जीव, जीवात्मा, जीव, और कलेक्टिव वे में जिसको कहते हैं वो है ईश्वर। वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज पानी,
जब बहुत सारे ड्रॉप्स ऑफ वाटर हो जाते हैं आपके तो समुद्र, तो ईश्वर समुद्र है तो जीव ड्रॉप ऑफ वाटर। वो ये रियल नहीं है, ये उस इल्यूजन के द्वारा एनवलप्ड ढका हुआ ब्रह्म के दो रूप बनते हैं। और वही ईश्वर इस संसार को बनाता है, पालता है, जो भी करता है, पर ये सब इल्यूजनरी है। और वो बनाता बिल्कुल सांख्य की प्रकृति के द्वारा ही बनाता है, वही सत्व रजत तमा, वही महतत्व, वो सब कुछ सेम प्रोसेस आ जाता है। अपवाद, ये जो हमारी लाइफ चलती है वो अध्यारोप बेस्ड है, इम्पोजिशन बेस्ड है, इल्यूजन के द्वारा। जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, गुरु के पास जाते हैं और ठीक ठीक समझ के आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इल्यूजन दूर हो जाता है, अपवाद है ना, वैनिश हो जाता है। क्या दूर हो जाता है? वो जो इम्पोजिशन था, वो जो थोपा गया था, थोपी हुई जो सोच था वो हट गया। जब हट गया क्या मिला? मिला हीरे के ऊपर काफी सारे धूल जमा हुए थे, तो हीरा चमकता हुआ नहीं दिख रहा था, दिख रहा था मिट्टी का एक गोला है। जब किसी के हाथ में लगा, मिट्टी को धो धाल लिया, अब हीरे में चमक आ गया। अच्छा, ये महंगा चमक है। तो जब आपके ऊपर वो ब्रह्म के ऊपर का इम्पोजिशन हट गया तो आप रियलाइज किए ये तो ब्रह्म है। क्या ब्रह्म है? सब कुछ, वो पेड़ पौधा, हाथी घोड़ा, मैं तुम, जंग, जो कुछ भी संसार में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो अध्यारोप और अपवाद के थ्रू से ही ये सिद्धांत से दुनिया बनी। इसके लिए संसार को बनाने के लिए दो तरह के थ्योरी रखी, विवर्तवाद और विकारवाद। विकारवाद कहते हैं द थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप सारे दर्शन शास्त्रों में पढ़े हो। परिणाम, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है, इसको कहते हैं विकार। विकार समझते हैं? चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यूनिवर्स बनाने के पीछे दो फॉर्मूला हमारे यहाँ चलती, मतलब अभी तक एक ही फॉर्मूला था, वो था विकार। शंकराचार्य ने एक नई थ्योरी दी, बोले नहीं, ये संसार विकार से नहीं बना, ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बना। थ्योरी दिया विवर्तवाद। मिट्टी है, आप इसको ट्रांसफॉर्म करके घड़ा बनाओ, जो भी बनाना है, मूर्ति बनाओ। पर विवर्त का मतलब होता है वस्तु तो है, उसमें अवस्तु का ज्ञान कर लेना, अर्थात वो वस्तु जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। ब्रह्म है, पर ब्रह्म को ब्रह्म न मान करके यूनिवर्स मानना, ये भी एक तरह की सृष्टि है, क्रिएशन है। शंकर के दृष्टि से जो क्रिएशन है वो ब्रह्म को ब्रह्म न मानने से जो चीजें बनी उससे बनी। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक तो रस्सी और सांप का देखा, उसके ज्ञान होने पर जो जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हुई, स्वप्नावस्था। अब नींद में सोए हुए हो, अब आप सपने देखते हो, राजा बन गए, मंत्री साहब को बुलाया, भाई ये करो, तो उसने किया नहीं, देश की फांसी चढ़ा दो, मुझे वहां घूमने जाना है, मेरे लिए पुष्पक विमान लाओ। तो आपने देखा बड़े एंजॉय कर रहे थे, और तभी पत्नी ने आकर के बोला उठो उठो उठो, 8 बज गया, नींद खुल गया, अरे क्या आपने बेकार कर दिया इतना। बोले क्या कर रहे थे? अरे राजा बना हुआ था, सारी अय्याशी कर रहा था, तुमने तोड़ी किया। तो शंकराचार्य कहते हैं ये यूनिवर्स उसी इमेजिनेशन या ड्रीम की तरह है। तब तक आप एंजॉय करते रहोगे जब तक आपकी कोई कोई पति या पत्नी आकर आपको पानी डाल के ना उठाए, उठ जाओ, मतलब कोई गुरु आकर के आपको ज्ञान दे करके ना जगाए तो जग गए, अच्छा ये तो सब बेकार था, अच्छा ये तो सब इल्यूजन था, बेकार, किसी काम का नहीं। आत्मा,
अद्वैत वेदांत में आत्मा नामक कोई चीज एग्जिस्ट रियली नहीं करता, ध्यान रखिए। वो तो ब्रह्म का जो इम्पोज्ड ब्रह्म है, अध्यारोपित ब्रह्म है, उसका उसके बाद जो एक इल्यूजनरी फॉर्म बनता है उसको आत्मा कहते हैं। इसलिए आत्मा नामक कोई चीज नहीं। इसलिए मोक्ष में आत्मा को ना आनंद मिलता है, ना आत्मा फ्री होता है, कुछ नहीं। मोक्ष का मतलब होता है आत्मा अपने आप को जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, दैट्स इट। अब ब्रह्म क्या आनंद भोगेगा, क्या करेगा? ब्रह्म तो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म है। उसमें क्या आनंद, क्या सुख, क्या, बस आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म को जान गए। ये जो ब्रह्म है वो चैतन्य स्वरूप, चैतन्य कॉन्शस, इसकी दो फॉर्म, थोड़ा बहुत बताया। जो उसकी रियल फॉर्म है शुद्ध चैतन्य अर्थात प्योर कॉन्शसनेस, निर्गुण निर्विकार, मतलब कोई क्वालिटी नहीं, कोई चेंजेस नहीं, कोई एक्टिविटीज नहीं, ना वो सृष्टि करता है, ना पालन करता है, ना संहार करता है, ना कर्म करता, नथिंग 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 नथिंग। ना उसका कोई कोई भी तरह के आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। निर्गुण निर्विकार निराकार आदि आदि आदि। पर यह है उसकी शुद्ध अवस्था, द प्योरेस्ट फॉर्म। तो दूसरी अवस्था जो बताया मैंने, उपाधिग्रस्त, शंकर मतलब अद्वैत वेदांत स्टाइल में उपाधिग्रस्त चैतन्य, मतलब वो चैतन्य जो इल्यूजन या अविद्या के द्वारा इन्वॉल्व्ड हो गया है, वो ब्रह्म का दूसरा रूप है। वही ब्रह्म का जो वो रूप है वही ईश्वर है, जिसको तुम पूछते हो, जिसको तुम अलग अलग नाम से जानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हिरण्यगर्भ, जिस जिस रूप में जानते हो, वही सृष्टिकर्ता पालन करता, वही सगुण है, वही निराकार है, वो सविकार है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जो भी बाकी दर्शन शास्त्रों में ईश्वर की जितने एडजेक्टिव से, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, मतलब ओमनी प्रेजेंट ओमनीशिएंट ओमनी पोटेंट, जो कुछ है वो सब उस ईश्वर का है, ब्रह्म का नहीं। ब्रह्म में तो कुछ है ही नहीं, निर्गुण निराकार, ध्यान रखिए। शंकराचार्य 6 प्रमाण, मतलब शंकराचार्य की जो अद्वैत वेदांत है उसमें वो 6 प्रमाण मानते हैं। 6 प्रमाण मीमांसा में भी मानते, पूर्व मीमांसा में भी। प्रत्यक्ष, समझ गए, अनुमान, शब्द मतलब वर्ड टेस्टिमोनी, उपमान जो सिमिलैरिटीज के बेस पर इन्फर करना, अर्थापत्ति सबसे इंटरेस्टिंग जो है, फिर अनुपलब्धि मतलब अभाव, पिछले बार आप डिस्कस कर रहे थे, किसी के एब्सेंस होने पर भी कुछ ज्ञान हो सकता। जैसे ये शंकराचार्य का आपने पढ़ा अद्वैत नॉन डुअलिस्टिक। उसके बाद जो और एक पॉपुलर इंटरप्रिटेशन बना वो है विशिष्टाद्वैत, आचार्य रामानुज का। द्वैत डुअलिस्टिक, शुद्धाद्वैतम मतलब प्योरिस्टिक नॉन डुअलिस्टिक, द्वैत मतलब डुअलिस्टिक, द्वैताद्वैत मीन्स डुअल एंड नॉन डुअल, अचिंत्य भेदा भेद, मतलब there is duality, there is also non-duality, and no one can describe it, अचिंत्य, अनडिस्क्राइबेबल। इस तरह हमारे पास 5 तरह के जो पॉपुलर फिलोसोफरों का हमें स्कूल मिलता है। इसके अलावा भी बहुत हैं। तो वैष्णव धर्म के 5 बेसिक संप्रदाय। तो ये संप्रदाय है। एक तो हिंदू सनातन धर्म का एक संप्रदाय वैष्णव, वैष्णव समझते हैं, जो विष्णु को ही भगवान मानते हैं। और इन सब में वेदांत में ब्रह्म का अर्थ उन्होंने ब्रह्म नहीं किया, किसी ने विष्णु किया, किसी ने कृष्ण किया, किसी ने गोकुल कृष्ण किया, किसी ने राधा का प्रेमी कृष्ण के रूप में किया। तो आप समझ सकते हैं उनकी जो लेवल है ना। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। 1017 से 1137 उनकी जो टाइम पीरियड है, मतलब आप ले सकते हैं 10th या 11th सेंचुरी के पीरियड है। उनका सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत मतलब अद्वैत समझते हैं, ओके। पहले द्वैत, द्वैत मीन्स टू, डुअल,
अद्वैत नॉन डुअल, मतलब दुनिया में दो चीजें नहीं, एक चीज एग्जिस्ट करता है, जो शंकराचार्य ने एस्टैब्लिश किया, अद्वैत। रामानुज उस अद्वैत को मानते हैं, थोड़ा उसमें चेंज करते हैं। विशिष्ट अद्वैत एक स्पेसिफिक नेचर का अद्वैत है। उनका क्या थ्योरी है? ईश्वर और जीव, ब्रह्म और जीवात्मा, ये एक हैं और अभिन्न है। शंकराचार्य, ध्यान रखिए, शंकराचार्य आत्मा की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। इज इट क्लियर? ब्रह्म की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। रामानुज आत्मा मतलब जीव और ब्रह्म की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, पर उसमें वो एक नॉन डुअलिस्टिक फॉर्मूला निकाल, वो कहते हैं वो जो ब्रह्म है उसकी दो शक्तियां हैं, इट हैज टू पावर्स। एक है चित्त शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्सियस या कॉन्सियस पावर, दूसरा है अचित शक्ति, अनकॉन्सियस पावर। ये जो चित्त शक्ति है ब्रह्म की, वो ट्रांसफर, ध्यान रखिए अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत में क्या डिफरेंस है। अद्वैत में आत्मा नामक कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रह्म जब अज्ञान से इन्वॉल्व्ड हो जाता है तो वो आत्मा भी बनता है, उससे जड़ संसार भी बनता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जड़ और आत्मा इल्यूजन है, इमेजिनेशन है, नॉट ट्रू है। रामानुज मानते हैं, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन हो तो पूछिए। आत्मा ब्रह्म का जो दो तरह की शक्ति है, चित्त शक्ति, चित्त शक्ति क्लियर है, कॉन्सियस पावर, अचित शक्ति, अनकॉन्सियस पावर। तो वो जो कॉन्सियस पावर ट्रांसफॉर्म्ड होता है वो जीव बनता है, जीवात्मा। मतलब जीवात्मा परमात्मा का खुद का ही एक ट्रांसफॉर्म्ड थिंग है, पर इल्यूजन नहीं। और जो संसार है, क्या ये इल्यूजन है? नहीं, ये भी इल्यूजन नहीं। तो फिर अद्वैत कैसे? ये ब्रह्म की जो दूसरी शक्ति है, अचित शक्ति, अचित समझते हैं, अचेतन, जड़ या अनकॉन्शियस पावर है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मैटेरियल यूनिवर्स बनता है। तो यूनिवर्स, संसार, जगत और जीव, ये दोनों परमात्मा के अंश हैं। अंश समझते हैं, पार्ट है, पोर्शन है। एक कॉन्सियस पोर्शन का ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा अनकॉन्सियस पोर्शन का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ब्रह्म एक तो है, जीवात्मा और संसार का अपना एग्जिस्टेंस तो नहीं है, पर ब्रह्म के ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण से आप जीवात्मा को या जगत को मिथ्या, झूठा, इल्यूजन नहीं बोल सकते। तो ये पिकुलर टाइप ऑफ अद्वैत, दैट्स विशिष्ट अद्वैत। वो जो ब्रह्म जो कि चेतना है, उस ब्रह्म की ये जो दो शक्तियां है, क्या क्या, एक चित्त शक्ति, एक अचित शक्ति, ये दोनों जब अव्यक्त स्टेज में होते हैं, मतलब अनमैनिफेस्टेड स्टेज में, उसको कहा जाता है प्रलय, डिसॉल्व्ड स्टेट। और ब्रह्म की ये दोनों शक्तियां, दोनों शक्तियों से एक बन जाएगा मैटेरियल वर्ल्ड, दूसरा बन जाएगा प्राणी। जब व्यक्त स्वरूप में होते हैं, मतलब मैनिफेस्टेड फॉर्म में होते हैं, उसको वो बन जाता है संसार। इस तरह ब्रह्म का दो लेयर, स्टेजेस होता है, कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म। रामानुज के विशिष्ट अद्वैत में ब्रह्म मैटेरियल कॉज भी है और एफिशिएंट कॉज भी है। प्रलयावस्था में जब संसार और प्राणी एग्जिस्ट नहीं करते हो, तो उस ब्रह्म का नाम है कारण ब्रह्म, मीन्स पॉजिटिव ब्रह्म। और जब यूनिवर्स बन गया
प्राणी हो गए व्यक्त अवस्था में, तो वो है तो एट द एंड ऑफ द ब्रह्म, तो उसको कहते हैं कार्य ब्रह्म, द इफेक्ट ब्रह्म। इसलिए यह माया का कोई माया की जरूरत ही नहीं। नथिंग इज इल्यूजन, एवरीथिंग इज रियल। जैसे मिट्टी और घड़े, घड़ा को थोड़े इल्यूजन का ट्रांसफॉर्मेशन है। आचार्य जी, हाँ। तो ये एग्जाम्पल में, ये फिलॉसफी में, वो आपने कहा कि मानते हैं कि विष्णु ही परमात्मा है, तो उसका मतलब परमात्मा फॉर्मलेस नहीं है? हमें आ रहा हूं उसी टॉपिक पर अभी आ रहा था। तो रामानुजाचार्य ब्रह्म को निर्गुण नहीं मानते। निर्गुण समझते हैं जिसका कोई, मतलब जैसे शंकराचार्य मानते हैं कि ब्रह्म में कोई भी तरह की क्वालिटी या उसका कोई नेचर, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो बस सत्य चित आनंद स्वरूप है। पर रामानुजाचार्य का मानना है ब्रह्म सगुण है, उसमें बहुत सारे गुण है, और वो गुण जो अच्छे गुण है, जो ऑस्पिशियस क्वालिटी, जैसे उन्होंने बताया सर्वज्ञता, ओमनिशियंस, ओमनीपोटेंस, ऑल पावरफुल, और भी क्षमा करना, बहुत सारे चीजें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये सब परमात्मा के गुण हैं। इसलिए उसको निर्गुण नहीं कहा जा सकता। उपासना या, क्योंकि ये रिलीजियस फिलोसफी है, ध्यान रखिए, बाकी 6 दर्शन की तरह नहीं है, तो इनमें रिलीजियस कंटेंट मिलेगा। उपासना या भक्ति के द्वारा उस परमात्मा को खुश कर किया जा सकता है, और जब आप परमात्मा को प्रसन्न करते हैं तो उसकी कृपा प्राप्त होती है, और उसी की कृपा से ही आपको मोक्ष या आनंद की, हमें जो भी है मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष क्या है, इनके अलग अलग। अगला है रामानुज अवतारवाद का को समर्थन करते हैं क्योंकि ब्रह्म निर्गुण तो है नहीं, सगुण है, तो वो शरीर भी धारण करेगा, वो जरूरत पड़ने पर रूप धारण भी करेंगे, वो सब चीजें अवतार को भी मानते हैं। और तीसरी, वो रामानुज हो या शंकराचार्य हो, दोनों सत्कार्यवाद को मानते हैं, जो सांख्य का सत्कार्यवाद है। कारण के होने पर कार्य होता है, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता, उस थ्योरी को रामानुज भी मानते हैं और शंकराचार्य भी मानते हैं। और एक जो पॉइंट है शंकराचार्य से जो उनकी एग्रीमेंट नहीं है, वो है माया या इल्यूजन या अज्ञान शक्ति। वो कहते हैं माया को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उपनिषदों में, वेदों में माया शब्द आता है। वो मायावी परमात्मा को कहा जाता है, वो अपनी माया के द्वारा सृष्टि रचना करता है। पर वो माया इल्यूजन नहीं जो शंकराचार्य बताना चाहते हैं, वो माया तो परमात्मा की एक शक्ति है। उसको कहते हैं सृजन शक्ति, मतलब अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटिव पावर। वो परमात्मा की जो क्रिएटिव पावर है, जिस पावर के बेस पर वो क्रिएशन करता है, उसी का नाम है माया। मुक्ति मैंने बताया था पिछले बार, रामानुजाचार्य की दर्शन के हिसाब से, विशिष्टाद्वैत के हिसाब से, मुक्ति वैकुंठ में पहुंच जाने का नाम। वैकुंठ एक प्लेस है जहां विष्णु रहते हैं अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ, अपने सेवक, दास, मंत्री, बाकी जो देवताएं, बहुत सारे जो जैसे ना, जो जो एक एक राजा के कोर्ट में जिस तरह के अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इस तरह के, इवन इंक्लूडिंग द्वारपाल, गेट कीपर्स, है ना, तो ये सब रहते हैं। और जब व्यक्ति को मुक्ति को पाता है, वो उसकी अपनी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर जब वो वैकुंठ तक पहुंच जाता है, वहां फिर द्वारपाल उसको रिसीव करते हैं, गेट कीपर। फिर उसमें कौन कैसे रिसीव करता है, करते करते फिर वो विष्णु तक पहुंचते हैं। विष्णु फिर उनको गोद में, अपने गोद में बैठाते हैं, फिर पूछते हैं कस्तवम, तुम कौन हो? वो कहता है मैं ब्रह्म जैसा, ब्रह्म के समान हूं, है ना, आई एम जस्ट लाइक ए ब्रह्म। क्यों? क्योंकि मुक्ति के बाद विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के अनुसार आत्मा ब्रह्म जैसा ही सुख सुविधाएं भोगता है। ब्रह्म मतलब विष्णु जैसा ही सुख सुविधाएं भोगता है, क्योंकि वो विष्णु के साथ रहता है। तो जब आप राजभवन में रहेंगे, राजा नहीं होंगे, पर सुख सुविधाएं तो राजा जैसा ही भोगेंगे ना। मेरी बात समझ में आती है?
You are not the ruler, but you enjoy all the privileges. The Raja, दो चार चीजों को छोड़ करके। अब विष्णु जो है सारा संसार को पालते हैं, टेक केयर करते हैं, आप वो नहीं करोगे, पर अंदर जो खाना पीना बनता है, कपड़े होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, वो तो सब आपको मिलेगा ना। तो अगर आचार्य जी वो कैसे नॉन ड्यूअलिस्टिक हो गया? आत्मा और परमात्मा के, आत्मा और विष्णु भगवान वैकुंठ में सेपरेट होते हैं, तो वो नॉन ड्यूअलिस्टिक कैसे हुआ? अब ये हर हर सेक्टेरियन दर्शन में ऐसे बहुत सारे लूप होल आपको मिलेंगे, पर बात है कि जब आप उसको थियोलॉजिकली फिलोसफी को देखेंगे तो वो उसका पर्पस रियलिटी को पाना नहीं, पर रिलीजियन को एक लॉजिकल एंगल देना, वो लॉजिकल एंगल जो रिलीजियस पीपुल जिसे कन्विंस हो। आप नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप उस सेक्ट को नहीं मानते, बात समझ में आती है? जो उस सेक्ट को नहीं मानने वाले वो दर्जनों उस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं, पर जो मानने वाले वो कन्विंस्ड होते हैं कि हमारा रिलीजन काफी लॉजिकल है। सो ये जैसे ही थियोलॉजी आ जाए, थियोलॉजी समझते हैं मतलब जो रिलीजियस चीजें, फिर उसके कितना भी वो एनालिटिकल हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही होगा। आप सवाल तब तक पूछेंगे जब तक आप खुद वैष्णव नहीं बन जाए। आप जब वैष्णव बन जाएंगे देन यू विल स्टॉप आस्किंग द क्वेश्चन। आप तब तक सवाल पूछेंगे जब तक आप क्रिश्चियन न बन जाए। वंस यू आर ए क्रिश्चियन देन यू स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक हद तक आप पूछ सकते हैं, उसके बाद तो यू हैव टू एक्सेप्ट, देयर इज नो 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 डिस्कशन। तो ये बात है। चलिए, तो विशिष्ट द्वैत की जो मुक्ति है उसमें आत्मा की इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, वो सेवक के रूप में रहता है विष्णु के वैकुंठ में, विष्णु के सेवक के रूप में, और वो काफी सारे प्रिविलेजेस भोगता है। दैट्स हाउ वो विष्णु, वो ब्रह्म जैसा हूं, अहम ब्रह्म समः, वो जो अहम ब्रह्मास्मि उपनिषदों में है, जिसको शंकराचार्य व्याख्या करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म ही हूं, रामानुजा कहते हैं मैं ब्रह्म ही नहीं हूं, मैं ब्रह्म जैसा हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म का अंश भी हूं। ध्यान रखिए, मैं ब्रह्म का अंश हूं ना, एंड द पार्ट ऑफ द होल ब्रह्म। और मुक्ति के बाद मैं ब्रह्म के साथ रहता हूं, आई एम लिविंग विथ ब्रह्म। ब्रह्म मतलब वहां विष्णु। सो आई एम almost same to the Brahma. I am not 100% Brahma, I am same to the Brahma. नेक्स्ट आता है द्वैत। द्वैत मीन्स दुअलिटी। ये द्वैत वेदांत का मतलब वेदांत का वो इंटरप्रिटेशन जिसमें द्वैत को माना जाता है, उसके ऑथर हैं आचार्य मध्व या मध्वाचार्य। उनका टाइम पीरियड है 1199, मतलब 12वीं शताब्दी अर्थात 12th सेंचुरी। ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपकी बहुत सारे क्लैरिटी आएगी अगर आप उनकी डेट्स को याद रखते हैं। 50-100 साल आगे पीछे होता रहेगा, दैट्स डिफरेंट, पर अप्रोक्सीमेटली आप समझ जाते हैं कि क्या टाइम पीरियड है। तो 12th सेंचुरी में मध्वाचार्य। द्वैतवाद का क्या डिफरेंस है? शंकराचार्य क्या मानते हैं? जो डिफरेंसेस है वो इट्स बिकॉज ऑफ इल्यूजन, देयर इज ओनली वन ब्रह्म। पर अगर आपको आत्मा, परमात्मा, संसार और एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंसेस दिखता है, ये डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि इल्यूजन, अज्ञान के कारण। रामानुजाचार्य ने इसको क्या कहा? ये जो डिफरेंसेस है वो एक विशिष्ट है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, जिसके वो है तो एक, पर अंश अंश के कारण डिफरेंसेस दिखता है। वो इसको आप ऐसे समझिए, आपने वो बनियान ट्री तो देखा होगा ना, बड़ के पेड़। तो उसमें क्या होता है, वो जो उसकी जो रूट है वो ऊपर से आता है, फिर जमीन पर आ जाता है, जमीन पर आने पर फिर वहां से एक और ट्री निकल जाती है। तो बनियान ट्री और उसके पास साथ बहुत सारे ट्रीज हो जाते हैं। क्या वो अलग अलग है? नहीं, एक ही ट्री है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है।
पर अलग अलग होते हैं जी, अलग अलग होते हैं, पर वो अलग होना इज नॉट ए एब्सोल्यूट डिफरेंस। ये विशिष्ट अद्वैत है तो एक ही पेड़, और उसी का कुछ पार्ट आगे जा करके अपने आप में पेड़ बन जाते हैं, पर इसी को कहते हैं विशिष्ट। पर मध्वाचार्य कहते हैं नो, ना ना ना, जीव और परमात्मा तो परमात्मा में एब्सोल्यूट भेद है, एंड इट्स ए रियल भेद, इट्स नॉट इल्यूजन। भेद रियल है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो मध्वाचार्य 5 तरह के क्लासेस बताते हैं डिफरेंसेस का। ध्यान से सुनिए। फर्स्ट, ईश्वर और जीव के बीच में रियल डिफरेंसेस है, मतलब 2 डिफरेंट एंटिटीज हैं। नंबर 2, ईश्वर और मैटर 2 अलग अलग चीजें हैं, देयर इज ए रियल डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एक जीव दूसरे जीव से भी अलग अलग है। बात क्लियर हुई? एक आत्मा दूसरे आत्मा से भी अलग अलग है। तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट, जीव आत्मा मैटर से भी अलग है। मैटर और जो इंडिविजुअल सोल, ये भी डिफरेंस है, इनमें रियल डिफरेंस है। पांचवा, एक मैटर दूसरे मैटर से भी अलग अलग है, मतलब मैटेरियल चीजें, जैसे घड़ा, जैसे पानी आकाश से अलग है, पानी पेड़ से अलग है। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं, भेद हैं, और ये 5 भेद रियल होने से हर चीज डुअलिटी में चलता है। चेतन भी 2, मैटर और चेतन भी 2, मैटर में 2 अलग, जीव जी में अलग। तो दैट्स अ द्वैत, एवरीवेयर देयर इज ए डुअलिटी। ईश्वर और जीवात्मा का क्या संबंध है? सेवक और सेव्य, एक सर्वेंट है, एक सर्वेबल है। ज्ञेय ज्ञाता, एक नोएबल है, एक नोअर है। नोअर कौन है? जानने वाला, आत्मा। और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जानने किसको जाना जाता है? परमात्मा को। तो आत्मा नोअर है, ज्ञाता है, परमात्मा ज्ञेय है, डुअलिटी। आत्मा सर्वेंट है, सेवक है, परमात्मा सेव्य, जिसकी सेवा की जाती है, मालिक। ये रूलर है, ये रूल्ड है। बात समझ में आती है? तो इनमें एब्सोल्यूट डिफरेंसेस होता है। वो ब्रह्म कौन है? क्योंकि मध्वाचार्य भी वैष्णव संप्रदाय से हैं, और वैष्णव संप्रदाय का क्या मतलब है? जो विष्णु को ही परमात्मा मानते हैं। तो डेफिनेटली मध्वाचार्य भी विष्णु को ही ब्रह्म के रूप में प्रेजेंट करते हैं। माया क्या है? माया भी एक शब्द जो वेदों में, उपनिषदों में तो आता है। अगर आप इल्यूजन को नहीं मानोगे शंकराचार्य के, तो माया को क्या अर्थ करोगे? तो उन्होंने क्या कहा था रामानुजाचार्य ने? ये क्रिएटिव पावर है। मध्वाचार्य कहते हैं माया जो है वो क्रिएटिव पावर नहीं, परमात्मा की जो इच्छा, जो संकल्प है। अब उपनिषदों में क्या पढ़ते थे बार बार, वेदांत में भी कहते थे ना, सो अकामयत, उसने कामना की मैं सृष्टि करूं। सो तप्यत, उसने तपा की मैं सृष्टि करूं। ये जो इच्छा करना, कामना करना, परमात्मा की इच्छा, इच्छा इच्छा समझते हैं ना, डिजायर, संकल्प, डिटर्मिनेशन। इसके बिना परमात्मा की इच्छा, डिटर्मिनेशन, वाव, इसके बिना सृष्टि नहीं हो सकती, जब तक होना चाहे। वो जो ईश्वर की इच्छा, संकल्प, इसी को माया कहा गया है। वो प्रकृति, वही जो त्रिगुणात्मक सत्व रजत तमो गुणात्मक प्रकृति, संसार का उपादान कारण। तो ये संक्षिप्त में मध्वाचार्य का। ध्यान रखिए, द्वैतवाद आपने पढ़ा, द्वैत, विशिष्टाद्वैत। अभी आपने पढ़ा द्वैत। आगे की जो थ्योरी आप पढ़ेंगे, जो लेंगे, वो होगा द्वैताद्वैत। मतलब एक हो गया द्वैत जो मध्वाचार्य का, एक हो गया अद्वैत शंकराचार्य का। रामानुज का थोड़ा मॉडिफाइड अद्वैत है। अब अगला जो थ्योरी है वो है द्वैताद्वैत। द्वैत में तो बहुत सारी चीजें आ गई। मध्वाचार्य का जो द्वैत है
means the theory of duality. Everything is in a state of duality. चेतन दो हैं, आत्मा परमात्मा, और चेतन एंड जड़ ये भी दो, चेतन और जड़, जीवात्मा और प्रकृति ये भी डिफरेंस, और एक जड़ दूसरे जड़ ये भी अलग अलग. सो देयर इज आल्सो डुअलिटी. तो डुअलिटी इज नेचर ऑफ द यूनिवर्स. पर अगर आप क्यों समराइज करें, उसमें प्रकृति, जिसको आप मूल कारण प्रकृति भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है. बात है कि जब आप भक्ति काल जब आया, भक्ति काल समझते हैं, द एज ऑफ डिवोशन, और जैसे अब्राहमिक रिलीजन को आप अगर उनको क्लासिफाई करें, किस कैटेगरी में रखेंगे? भक्ति मूलक रिलीजन, द रिलीजन व्हिच इज बेस्ड ऑन द डिवोशन. मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है, पूजा करता है, उसको खुश करने की कोशिश करता है. वो राजा है, हम प्रजा हैं, वो किंग है, वी आर द सब्जेक्ट, वो मालिक हैं, वी आर ए सर्वेंट, लाइक दिस. अब्राहम रिलीजन में भी सेम है ना. ये देखो, भक्ति के लिए, डिवोशन के लिए दो जरूरी है. अगर मैं ही ब्रह्म हूं तो मैं किसके लिए सरेंडर करूं? ये प्रॉब्लम है. भक्ति हो ही नहीं सकती है. भक्ति होगी कि एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा. भक्ति समझते हैं ना, डिवोशन करना, रेस्पेक्ट करना, प्यार करना. प्यार, रेस्पेक्ट, ये सब चीजें, इट नीड्स टू थिंग्स. वैष्णव में विष्णु सगुण देवता आ गए, सगुण ब्रह्म. सगुण ब्रह्म को कैसे हम उससे रिलेट करेंगे जब हम उनसे अलग नहीं होंगे? तो फिर वो मॉडिफाई करते हैं. ओके, आते हैं द्वैताद्वैत पर. निम्बार्काचार्य, आचार्य निम्बार्क, ये है द्वैत अद्वैत, द्वैत प्लस अद्वैत, अर्थात ब्रह्म द्वैत भी है, डुअल भी है, अद्वैत सिंगुलर भी है, एक भी है, दो भी है. भेद भी है, देयर इज डिफरेंस, देयर इज आल्सो नॉन डिफरेंस. उसमें भेद भी है, अभेद भी है. तो निम्बार्काचार्य का टाइम है 1165, वही 12th सेंचुरी या 12वीं शताब्दी. ये मानते हैं. अब देखिए, हम थोड़ा और नीचे आ रहे हैं. ब्रह्म, विष्णु, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा नहीं कह रहा, ब्राह्मण ना, विष्णु. निम्बार्काचार्य मानते हैं जो गोपाल कृष्ण है, गोपाल कृष्ण समझते हैं, जो गोप में पला बढ़ा कृष्ण, महाभारत का कृष्ण नहीं, कृष्ण वो भी गोपाल कृष्ण, वो ब्रह्म है. ब्रह्म संसार का कारण है. ब्रह्म इज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स. कौन सा कॉज? दोनों. एफिशिएंट कॉज भी वही है, निमित्त कारण, और मटेरियल कॉज, उपादान कारण भी ब्रह्म ही है. ब्रह्म अपने से ही संसार को बनाता है, खुद बनाता है और अपने से बनाता है. शंकर के तरह माया नहीं, तो रामानुजा के तरह अंश नहीं. ये तो खुद ही है, खुद ही मैटेरियल कॉज है, खुद ही निमित्त कारण है. सृष्टि क्यों बनी? निम्बार्काचार्य कहते हैं, हमारे यहाँ एक शब्द खूब चलता है ना, लीला है संसार, ये परमात्मा की लीला है. तो ये लीला फिलोसफी कौन लाया? आचार्य निम्बार्क. वो कहते हैं दिस क्रिएशन हैज नो ऑब्जेक्टिव, इसका कोई प्रयोजन नहीं है. परमात्मा लीला करता है, प्लेइंग. ये परमात्मा की लीला है सृष्टि. इसका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कोई लक्ष्य या गोल नहीं होता है. पर ध्यान रखिए, अगेन वो ब्रह्मा एक ही है, वही निमित्त कारण है और वही उपादान कारण है. मिला के ब्रह्मा अंशी है, अंशी होल पेड़, जीव जो है अंश है, पार्ट है. ब्रह्म ज्ञेय है, आत्मा ज्ञाता है. वो तो वैष्णव और शैवों में सेम ही रहेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में एक जानने वाला और एक जिसको जाना जाता है.
एक सेवक, एक सेवा करने योग्य, वो तो रहेगा। एक भक्ति करने वाला, एक जिसकी भक्ति की जाती है, उसको कहते हैं उपास्य, उपासक। उपासक मतलब वर्शिपर, उपास्य मतलब हु इज वर्शिप, है ना, वर्शिपेबल। तो दो रहेंगे। तो दोनों में, जड़ और ईश्वर में भेद है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड गॉड। और वो क्या भेद है, ध्यान से सुनिए। कार्य और कारण का भेद है। यूनिवर्स जो है वो इफेक्ट है, परमात्मा जो है कॉज। दैट इज द डिफरेंस। तो द्वैत आ गया। बात क्लियर हुई ना, द्वैत क्यों है? क्योंकि एक कार्य है, एक कारण है, एक कॉज एंड इफेक्ट है, पर वो अद्वैत भी है। अद्वैत क्यों? ब्रह्मा इटसेल्फ इज मटेरियल कॉज। तो वो कहीं बाहर से लाकर नहीं बनाया मटेरियल कॉज। तो एट द एंड ऑफ द डे ब्रह्मा और संसार जो है वो एक ही है। सो द्वैत भी है बिकॉज ऑफ इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप। अद्वैत भी है बिकॉज द इफेक्ट इज हिमसेल्फ एंड द मटेरियल कॉज इज हिमसेल्फ। इसी तरह जड़ और चेतन में भेद है, जीवात्मा या परमात्मा या मैटर में भेद है। क्यों भेद है? क्योंकि एक अचित है, इंसेंटिएंट है, एक चित है, पर अभेद भी है। अभेद क्यों? वो जो जड़ है वो उसी ब्रह्म से ही पैदा हुआ है। तो भेद भी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो कंक्लूजन बताओ, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि टाइम का ध्यान रखेंगे। तो निम्बकाचार्य का द्वैत अद्वैत सिद्धांत में भेद, डिफरेंस भी रियल है, अभेद नॉन डिफरेंस भी रियल है। क्यों? समझ में आया क्यों? तो इसीलिए, क्योंकि एक दूसरे से वो अलग नहीं है इसीलिए एक, पर क्योंकि इफेक्ट अलग दिखता है और कॉज अलग दिखता है तो डिफरेंस है। तो क्या नाम रख दिया? द्वैत अद्वैत। डुअलिटी एंड नॉन डुअलिटी। भेद, डिफरेंस और नॉन डिफरेंस, तो इसको कहते हैं भेदाभेद या द्वैताद्वैत। आचार्य हुए निम्बकाचार्य। ब्रह्म यह कृष्ण को कहा गया, गोपाल कृष्ण। अगले आते हैं, उनका नाम है वल्लभाचार्य। उनकी जो सिद्धांत है, मतलब जो फिलॉसफी है, वो है शुद्धाद्वैत। शुद्ध समझते हैं, प्योर। अद्वैत, नॉन डुअल। पहले टाइम लेते हैं। वल्लभाचार्य काफी बाद में आए, 15th सेंचुरी में। 1479 उनका टाइम है, ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी। ठीक है, काफी, मतलब अभी 500-600 साल ज्यादा पुराना नहीं। वैष्णवों में भी जो इनका सेक्ट है, सेक्ट में भी सेक्ट है ना, ये कहते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि, पुष्टि मतलब पोषण, नर्चरिंग, नॉरिशिंग। पुष्टियों किसको कहते हैं? भक्ति आप करो, उपासना करो, भक्ति के द्वारा ही मोक्ष मिलेगा। पर वो भक्ति जो है आपको अपने आप नहीं आएगी, उसके लिए ईश्वरानुग्रह, ईश्वर की कृपा होनी जरूरी है। जब तक ईश्वर की कृपा ना हो, आपकी भक्ति होगी नहीं। और जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक आप परमात्मा को पा नहीं सकते हो या मुक्ति पा नहीं सकते हो। तो वो जो ईश्वरानुग्रह, अनुग्रह कहते हैं काइंडनेस, मर्सी, वो जो दया है ईश्वर की, उस दया को उस मार्ग में कहते हैं पुष्टि। दैट इज द नॉरिशिंग फैक्टर। शुद्ध क्या? भाई अद्वैत तो अद्वैत, शुद्ध क्या? शुद्ध मतलब यहाँ ब्रह्म, अगेन वल्लभाचार्य के शुद्ध अद्वैत में ब्रह्म मतलब अब विष्णु भी नहीं रहे, हम और नीचे आ गए। क्या? कृष्ण जो है वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म माया से अलग है। शंकराचार्य कहते हैं इल्यूजन इनडिस्क्राइबेबल है, पर हमेशा रहता है, ब्रह्मा उसी से इन्वॉल्व हो जाता है। और वो कहते हैं, रामानुजक कहते हैं वो उसकी क्रिएटिव पावर है। और दूसरे जो आचार्य, आप मध्वाचार्य कहते हैं नहीं, वो उसका क्या संकल्प है। वल्लभाचार्य कहते हैं नहीं, ब्रह्म माया से अलग है, वो शुद्ध है, वो प्योर है। दैट्स हाउ शुद्धाद्वैत।
और माया जो शास्त्रों में आया है, वो माया को आप कैसे फिर डिफाइन करोगे? माया उनकी एक ताकत है, इट्स ए पावर। परमात्मा के साथ माया नहीं होती, माया एक पावर है। शुद्ध ब्रह्म ही, अब उनकी क्रिएशन को सुनिए, शुद्ध ब्रह्म ही, द प्योर ब्रह्म ही अपने आप को कॉज के रूप में और कभी कभी इफेक्ट, कारण और कार्य के रूप में अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त तो समझते हैं, अपीयर करता है, अपीयरेंस, मैनिफेस्टेड नहीं। मैं हूं, दरवाजा बंद है, सपोज मैं एक बड़ा महाराज या कोई बाबा हूं, होता है ना जी, बाबा जी घर में अभी विश्राम कर रहे हैं, मेरे घर के बाहर हजारों लोग, 100 लोग बैठे हैं, बाबा अभी प्रकट होंगे, प्रकट होंगे, है ना। तो बाबा फिर उठे, दरवाजा खोला, जय हो आनंद, तो बाबा प्रकट हो गए, अपीयर किया, दर्शन देना। तो अपीयरेंस उसी चीज का जब सामने आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस। मैनिफेस्ट तो एक चीज दूसरी चीज के रूप में चेंज होकर के आता है। वो कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म ही कॉज और इफेक्ट के रूप में अपीयर होता है, मतलब अपने आप को प्रकट करता है, कभी कारण के रूप में, कभी कार्य के रूप में। और ब्रह्म से ही आत्मा, जीवात्मा और जो संसार है वो प्रकट हुआ है, सृष्ट नहीं, क्रिएटेड नहीं। अपीयरेंस एंड क्रिएशन समझ में आती है? कैसे हुआ, क्या प्रोसीजर, क्या है प्रोसीजर है? ब्रह्म का जो आनंद अंश है, ब्रह्म में दो अंश है, मतलब वैसे तो सारे दार्शनिक, वो सेक्टेरियन हो या वो नॉन सेक्टेरियन हो, ये तो सभी मानते हैं ब्रह्म का जो स्वरूप क्या है, जो वेदांत में सब मानते हैं, सत्य चिद आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। सत्य क्या होता है? इटर्नल। चित क्या होता है? कॉन्सियस। आनंद क्या होता है? ब्लिस। तो वो विष्णु रूप में माने, शिव रूप में माने, कृष्ण रूप में माने, दुर्गा रूप में माने, ब्रह्म रूप में माने, किसी भी रूप में माने, सत्य चिद आनंद स्वरूप तो ब्रह्म है ही। तो सत्य एग्जिस्टेंस है, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। पर जो चित है, तो ब्रह्म का जो चित्त पार्ट है, मतलब चेतन पार्ट है, जब वो डिसअपियर होता है, अर्थात किसी कारण से दब जाता है, तो यूनिवर्स अपीयरेंस, संसार दिखाई देता है। और जब परमात्मा का चित्त और आनंद, ये दोनों हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसकी जगह जीवात्मा दिखाई देता है। तो जीवात्मा परमात्मा के चैतन्य अर्थात कॉन्सियसनेस, आनंद, ये दोनों अंशों के तिरोभाव से प्रकट होते हैं। मिट्टी के डिसअपियरेंस के साथ साथ घड़े की अपीयरेंस होता है। पर इस चीज को आप 10 तरह से इंटरप्रेट कर सकते, ये फैक्ट है, ये फैक्ट समझ में आता है ना। घड़ा तब तक अपीयर नहीं होगा जब तक मिट्टी अपने स्वरूप से डिसअपियर ना हो जाए। अगर मिट्टी अपने ही स्वरूप में बना रहेगा, घड़ा, घड़े का एग्जिस्टेंस बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो अगर सोना बिस्किट के फॉर्म में ही रहेगा तो उसे नेकलेस थोड़ा ही बनेगा। तो बिस्किट का फॉर्म जब तक डिसअपियर होना, तभी नेकलेस या उससे रिलेटेड कोई भी आभूषण के फॉर्म में आएगा। सो इट्स ऑल अबाउट अपीयरेंस। किसका, किसके हिसाब से? वल्लभाचार्य के हिसाब से। तो जीवात्मा का अपीयरेंस मीन्स उसकी जो चित्त स्वरूप, चित्त अंश और आनंद अंश का डिसअपियर होना। और संसार का मतलब है ब्रह्म का जब आनंद अंश, सॉरी आनंद, प्लीज, आनंद पार्ट जब डिसअपियर होता है, अर्थात उसका, उसकी जगह संसार अपीयरेंस में आ जाता। तो भिन्न नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंट, अद्वैत है। कैसे? एग्जाम्पल दिया, एक कपड़ा और कपड़े का एक्सटेंशन। आपके पास 2 मीटर की कपड़ा है, वो 5 मीटर भी हो सकता है ना।
मतलब जैसे रबर होता है, रबर समझते हैं, रबर को आप खींचते हैं, रबर सपोज 2 सेंटीमीटर का है, उसको खींचेंगे, हो सकता है वो 5 सेंटीमीटर का बन जाए। तो इट्स जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द रबर, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट, इट्स नॉट अनदर रबर। ध्यान रखिए, ये कोई अलग रबर नहीं है, ये कोई इल्यूजन नहीं है, द सेम थिंग। उसके एक्सटेंशन हो जाने से जीवात्मा और वो संसार कहलाता है। वो एक्सटेंशन जब नहीं होता है तो वो तो सिंगल रबर ही है। तो जीवात्मा और संसार क्या है? परमात्मा का एक्सटेंशन है, वस्त्र और वस्त्र का विस्तार। तो जड़ भी ब्रह्म का ही अंश होने से ब्रह्म ही है, परमात्मा आत्मा भी ब्रह्म का अंश होने से ब्रह्म ही है। इसीलिए ब्रह्म एक ही है, अद्वैत है। और वो अद्वैत शंकर वाली अद्वैत क्यों नहीं? क्योंकि शंकर के अद्वैत में ब्रह्म के साथ और एक चीज रहता है, अज्ञान, इल्यूजन। और वल्लभाचार्य कहते हैं वो तो शुद्ध है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वल्लभाचार्य में, नथिंग इज बीइंग क्रिएटेड, नथिंग इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। ना कोई उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है। अद्वैत में भी विनाश और उत्पत्ति नहीं है ना, उसमें क्या है? इल्यूजन के कारण स्वप्न राज्य एक ड्रीम स्टेट बन जाता है, ड्रीम स्टोरी बन जाती है। और इल्यूजन दूर होने पर वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। ये क्या कहते हैं? कोई चीज बनती नहीं, बिगड़ती नहीं है, तो क्या होता है? आविर्भाव, अपीयरेंस होता है, तिरोभाव, डिसअपीयरेंस होता है। मुक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति से। ये सारे के सारे भक्ति मार्ग, क्योंकि वैष्णव है, शैव, जो भी भक्ति मार्ग में, तो भक्ति ही मेन है। और भक्ति कैसे मिलती है? अपने आप करने से नहीं होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो आप भक्ति करेंगे। लास्ट, अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद गौड़ीय संप्रदाय का है। वैष्णवों में बहुत सारे सेक्ट है, 4 सेक्ट तो ऐसे ही था, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय। ये जो गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ एक जगह का नाम है, बंगाल को गौड़ कहते हैं प्राचीन भाषा में। बंगाल समझते हैं? बंगाल। जितने आप 4 जो दूसरे आचार्यों को सुना वैष्णव संप्रदाय में, वो सारे के सारे साउथ के थे, या तो तमिल थे या तेलुगु, आंध्र या तेलंगाना जिसको कहते हैं वहां से थे। तो वैष्णव संप्रदाय फैला। तो जो बंगाल में एक बहुत बड़े रेस्पेक्टेबल आचार्य है जिसको कहते हैं चैतन्य, वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु को आप ऐसा समझिए जैसे पंजाब में नानक आए। थोड़ा वो भी भक्ति मार्ग ही, नानक भी था, सूरदास सब भक्ति ही थे, पर नानक ने जैसे एक तरह के वहां रिवोल्यूशन लाया भक्ति में, इसी तरह बंगाल में और ईस्ट इंडिया में जो भक्ति मार्ग का एक नया पाथ बना, वो चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव, महाप्रभु मतलब सुप्रीम गॉड। तो चैतन्य आचार्य लाए, और वो उनका टाइम पीरियड भी वही समान है वल्लभाचार्य के 15th सेंचुरी, है ना, 14th-15th सेंचुरी। पर चैतन्य महाप्रभु ने कोई दर्शन नहीं लिखा, वो तो कीर्तन करते थे, प्रवचन देते थे। ये जो कीर्तन परंपरा देखते हैं ना आप आजकल, उछल उछल के कूदना, हरे कृष्णा बोलना, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु जी का देन है। उससे पहले ये कंसेप्ट ही नहीं था हरे कृष्ण। इवन जो वैष्णव संप्रदाय के जो बाकी रामानुज वल्लभ, उनके समय भी ये नहीं था। ये चैतन्य महाप्रभु जी का ही कंट्रीब्यूशन है। ये महामंत्र जो बोलते हैं इस्कॉन में, गौड़ियों में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये स्पेसिफिक जो सेंटेंस है जिसको वो महामंत्र बोलते हैं, वो गायत्री को महामंत्र नहीं मानते, वो इसको मानते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही ये प्रचारित किया गया। और वो ब्रह्म सूत्र को कुछ अलग मानते ही नहीं, वो तो भागवत को ही ब्रह्म सूत्र, वेद सब कुछ मानते।
भागवत ही सब कुछ है। भागवत पुराण जानते हैं ना, भगवत गीता नहीं, भागवत पुराण। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं भागवत गीता और भगवत पुराण। पर जैसे जैसे वो सेक्ट डेवलप हुआ तो वहां भी बड़े बड़े विद्वान आए। तो उनमें श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वलदेव विद्याभूषण, ये सब बंगाली हैं। तो उन्होंने अपने गौड़ीय संप्रदाय को भी एक फिलोसॉफिकल रूप देने के लिए उन्होंने वही ब्रह्म सूत्र आदि पर भी भाष्य व इंटरप्रिटेशन कमेंट्री किया। और उस कमेंट्री में जो जो स्कूल उन्होंने अप्लाई किया उसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद। भेद डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन आत्मा परमात्मा एंड संसार, बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आत्मा परमात्मा एंड संसार, भेद एंड अभेद। और वो जो भेद और अभेद इतना सटल है, ये अचिंत्य है। अचिंत्य समझते, अनथिंकेबल। So unthink that there is a difference, there is indifference, but that difference and indifference is unthinkable. अचिंत्य भेदा भेद। तो थोड़ी समझते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, आसानी से। ब्रह्म किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। वैष्णव में विष्णु या कृष्ण, और आगे जो वैष्णव में भी दो सेक्ट बने, रामानंदी मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो राम को भी ब्रह्म कहने शुरू हो गए, फिर उसमें भी डिवीजन हो गया। तो कोई राम को ही ब्रह्म मानते हैं, कोई कृष्ण को ही ब्रह्म मानते हैं। तो वैष्णव में भी अलग अलग सेक्ट है। तो ये जो अचिंत्य भेदाभेद गौड़ीय दर्शन के हिसाब से श्री कृष्ण ब्रह्म है, उनमें निर्गुणता तो बिल्कुल नहीं है। सदा सगुण, मीन्स इट्स एब्सोल्यूट सगुण। ऐसा नहीं कि कभी कभी निर्गुण कभी सगुण होते हैं ना, कि ये सगुण भी है निर्गुण भी है। पर गौड़ीय मत से ब्रह्म निर्गुण तो होता ही नहीं है, ये हमेशा सगुण है और सविशेष, अर्थात उसमें स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो फिर जीवात्मा कौन है? ये ब्रह्म की एक शक्ति है, शक्ति से बना हुआ नहीं, इट्स ए पावर ऑफ गॉड। जीवात्माएं ब्रह्म की शक्तियां हैं और वो चित्त स्वरूप होते हैं। चित्त समझते हैं, चैतन्य कॉन्शियस फॉर्म में होते हैं, और वो ब्रह्म का एक अंश है। ब्रह्म मतलब कृष्ण, और उस कृष्ण के दास भी होते हैं। तीन चीजें, जीवात्मा ब्रह्म का शक्ति है, पावर है, पावर से बना हुआ नहीं, पावर है। वो चेतन स्वरूप है, वो उसकी पार्ट है, अंश है, और वो उसका सेवक है। सेवक समझते हैं, सर्वेंट है। किसका? कृष्ण का। कृष्ण ही ब्रह्म है। माया क्या है? माया श्री कृष्ण की सत्य संकल्प है, ट्रू डिजायर ना, सत्य इच्छा। ये ही, इसी को ही माया कहा जाता है। जो अभी अभी आपने वल्लभाचार्य का पढ़ा सृष्टि के बारे में, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सृष्टि में जगत ईश्वर में ही अपीयर्ड होता है, प्रलय में ईश्वर में ही डिसअपीयर्ड हो जाता है। ये जो संसार है, यूनिवर्स, वो परमात्मा के अंदर, श्री कृष्ण के अंदर ही अपीयर होता है और उसी में ही डिसअपीयर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रलय। जीव ब्रह्म। अच्छा, भेदाभेद क्या हुआ? जीव और ब्रह्म में भेद भी है, अभेद भी है। पहली चीज है अभेद। क्यों? इनडिफरेंस क्यों? क्योंकि जीव भी चेतना है, ब्रह्म भी चेतना है, तो चैतन्य है और उसी का ही एक अंश है, तो अभेद। भेद क्या है? यहाँ जो डिफरेंसेस दिखाते हैं उनकी लॉजिक अलग है। कहते हैं डिफरेंसेस है कि जीवात्मा के जो गुण कर्म स्वभाव है वो अलग है, ब्रह्म के अलग है। क्या? जीवात्मा लिमिटेड है, जीवात्मा की पावर लिमिटेड है, जीवात्मा अच्छा बुरा करता है, पर और कृष्ण या ब्रह्म जो है वो अनलिमिटेड है, वो सर्वव्यापक है, उनमें कोई गलतियां नहीं होती है। तो ये दीज आर द गुणों में फर्क है, एक लिमिटेड है, एक इन्फिनिट है। ब्रह्म और आत्मा चेतन है, पर ब्रह्म ऑल परवेडिंग सर्वव्यापक है, और आत्मा जैसे कि वेदांत में, रियल वेदांत में पढ़ा, अनुरूप है, छोटा है, सटल लेवल का है। तो
क्योंकि दोनों में अंश और अंशी भाव है तो भेद भी है। भेद मतलब जीवात्मा लिमिटेड है, कृष्ण अनलिमिटेड है, तो डिफरेंस तो है, पर अभेद भी है क्योंकि दोनों एक ही है। एक जस्ट पेड़ है, एक ब्रांच है। और क्योंकि ये एक लॉजिकल थ्योरी है दुनिया में, खास करके हमारे वैदिक दर्शन शास्त्र में, एक ही चीज में दो अपोजिट नेचर नहीं रह सकते। जैसे साइंस में भी था, जब तक एटम्स की जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने नई थ्योरी क्या बनाई, क्वांटम थ्योरी। अर्थात जिसमें मूवमेंट है वो स्टडी या वो एटम नहीं हो सकता, और जिसमें गति नहीं है उसमें गति हो नहीं सकती, जिसमें गति है वो स्थिर नहीं हो सकता। पर आपने क्वांटम थ्योरी निकाला ना कि नहीं, गति भी है, मोमेंट, वो उसमें एटम भी है और वेब भी है। तो लॉजिकली इट्स नॉट राइट टू से कि एक ही चीज में डिफरेंस भी है और डिफरेंस भी नहीं है। ऐसा लगेगा कोई पागल बोल रहा है। पर गौड़ीय दार्शनिक कहते हैं कि भेद और अभेद एक जगह रह नहीं सकते, पर यहाँ भेद और अभेद है, पर वो ऐसा भेद और अभेद है वो अनथिंकेबल है। तुम्हारे आम लोगों की मतलब वो जो 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 प्रोसेस है, नॉलेज प्रोसेस है, वो उससे प्रोसेस नहीं हो सकता, इसीलिए वो अचिंत्य है। वो है एक ही, पर दोनों में अंश होने से अलग है, दोनों के नेचर में फर्क आ जाने से अलग है, पर है एक। तो बिकॉज इट्स इनडिस्क्राइबेबल, तो दैट्स हाउ अचिंत्य। तो ये है अचिंत्य भेदाभेद। तो मैंने 5 वैष्णव थ्योरी रखी, एक अद्वैतवाद का रखा। अद्वैतवाद किसी सेक्ट से रिलेटेड नहीं, वो एक अलग है। इसी तरह शैव दर्शन में भी, जो शैव समझते हैं, जो शिव को भगवान मानते हैं, उनमें भी इसी तरह शैव अद्वैत शैव, इस तरह उनमें भी है। तो आगे जाकर के सेक्ट के हिसाब से लोगों ने ब्रह्म सूत्र की इंटरप्रिटेशन किया, और इस तरह अद्वैत द्वैत शुद्धाद्वैत आदि को अपने हिसाब से लिया। फर्क क्या है शैव और वैष्णव में? यहाँ वैष्णवों में विष्णु को या विष्णु के अवतार कृष्ण को या राम को ब्रह्म मानते हैं, शैवों में शिव को ब्रह्म मानते हैं। कोई गणपत्य होगा तो वो गणेश को ब्रह्म मानते हैं, कोई शाक्त होगा तो दुर्गा को ब्रह्म मानते हैं। वो फिर सेक्ट के हिसाब से हर एक की देवी देवता ही ब्रह्म का रूप ये होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।